हेलो दोस्तों। यदि आप एक स्कूल में स्टूडेंट हो, यदि आप एक कॉलेज में स्टूडेंट हो, या फिर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो जो मैंने जो अनुभव किए हैं चीज़ें, या फिर जो मैंने गलतियाँ की है अपने करियर में, अपने उन दिनों में, कि उन गलतियों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप उन गलतियों से सीखें और उन गलतियों को न दोहराए और अपना एक अच्छा भविष्य बनाए। तो सबसे पहले क्या है कि, या फिर ये बोल सकते हैं जो सीख होती है, सीख, तो सबसे पहले ये बात है कि अपने पैशंस की, जो आपका जो पैशन है उस पैशन को पहचानो। मतलब कि जो भी आप जिस भी काम को करने में आपका इंटरेस्ट हो, जो भी आप काम करना चाहते हो उस काम को करो। जैसे कि इसमें क्या है कि अब जैसे जो मेरा इंटरेस्ट था, वो मेरा इंटरेस्ट रहता था भाई सामाजिक पढ़ने में, जो मतलब सोशल साइंस है, सोशल साइंस पढ़ने में। और मैंने सोच लिया था कि 8वीं क्लास में कि मुझे एक आईएएस अफसर बनना है। पर जो मेरे सभी यार दोस्त थे, वो कोई तो मैथ साइंस ले रहा था, कोई बायोलॉजी ले रहा था। तो उनके देखो देख है, उन सभी के देखो देख क्या है कि मैंने भी बायोलॉजी ले लिया। मैंने अपने पैशन, जो भी मेरा पैशन था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ये इग्नोर कर दिया कि भाई आर्ट तो वे लोग लेते हैं, यानी जो ह्यूमैनिटीज, तो वे बच्चे लेते हैं जो कि यानी कम पढ़े लिखे होते, जो कम पढ़ते हैं। और क्योंकि यदि मैं आर्ट लूँगा तो, और यदि कोई व्यक्ति मुझसे पूछेगा भाई तुझने क्या लिया है, और यदि मैं उससे बोलूँगा कि भाई मैंने तो आर्ट ली है, तो वे मुझ पे हंसेंगे कि भाई देखो इसने तो आर्ट ली है, अब इसका कोई करियर नहीं है। लेकिन हमको यहाँ तक नहीं सोचना है, हमको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, कि जो भी हमारा इंटरेस्ट है, जो भी हमारा पैशन है, उस पैशन को करना है। अब इसमें क्या रहता है कि अब उसके बाद में भाई देखो, मेरा पैशन था वो था कि मैं एक आईएएस बनूं। लेकिन अब मैंने साइंस ले ली। अब मेरी टोटली जो 11वीं क्लास थी और जो टोटली जो 12वीं क्लास थी, 12th क्लास थी, वो कंप्लीट वेस्ट हो गई। कंप्लीट वेस्ट हो गई, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की साइंस में। फिर उसके बाद में क्या है कि 12वीं के बाद जब मैंने पास की, तो मेरे बाद एक वही ऑप्शन आया भटकाव का कि अब मुझे क्या करना है करियर में। क्योंकि एक तो मैं गरीब परिवार से था, और और ऊपर से क्या है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो इससे क्या है कि और मतलब मेरी जो परसेंटेज भी कम बनी थी, ताकि मैं काफ़ी डिप्रेशन में हो गया था उस टाइम पे। तो इसलिए तो फिर मेरे पास में मैं भटकाव आया कि अब मुझे क्या करना है। फिर मैं ऐसे ही भटकता रहा, क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट फिर बढ़ चुका था कि भाई मैं कैसे जल्द से जल्द पैसे कमाऊँ। तो उन पैसों के चक्कर में कभी तो मैं कैट जो एग्ज़ाम रहता है एमबीए की तैयारी करने की सोच रहा था, कभी मैं शेयर मार्केट में जाने की सोच रहा था, या कभी मैं क्या है कि कुछ और यानी ट्राई करने की सोच रहा था। तो उसमें क्या है कि फिर ऐसे करते करते मैंने क्या है कि एक बी फार्मेसी जो डिग्री होती है उसमें मैंने एडमिशन ले लिया। अब क्या है कि अब ये बी फार्मेसी जो कि 4 साल का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और इसकी ज़्यादा इतनी वैल्यू भी नहीं होती, क्योंकि इसकी वो फीस भी मतलब कि बहुत ज़्यादा होती है। तो अब क्या है कि ये 4 साल क्योंकि जो कोरोना टाइम में हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे, तो उस वजह से है कि हमारा सेशन भी एक साल लेट चल रहा था। तो वो जो 4 साल की डिग्री थी वो 5 साल में कंप्लीट हुई। लेकिन इन 5 सालों ने मुझे इतना मेंटली परेशान कर दिया कि भाई मैं कैसे तो मतलब कि इसको मतलब कि करूँ, मैं कैसे कैसे मैं बी फार्मेसी की पढ़ाई करूँ, क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट था वो तो एक आईएएस को तैयारी करने का था। लेकिन जैसे भाई कॉलेज आना, फिर थोड़े बहुत खेती काम भी होता था, तो उसकी वजह से क्या है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। तो इसी वजह से क्या है कि मैं डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगा। तो अल्टीमेट यही है मेरी जो सीख की पहली जो सीख मिलती हमें, कि हमें अपने जो पैशन को फॉलो करना चाहिए। हमें किसी की भाई हमारे फ्रेंड्स क्या स्ट्रीम चूज कर रहे, या फिर हमारे फ्रेंड्स किस सेक्टर में जा रहे, हमें इन पे ध्यान नहीं देते हुए कि हमारे जिस भी फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है उस फील्ड में हमको जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि पैशंस रखना चाहिए हमको। हमको कभी भी मतलब कि हमको कभी भी
ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हमको जल्द से जल्द नौकरी लगनी है। हाँ, हमें भाई जल्द से जल्द नौकरी लग रही है, हमारा एक प्लान होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हमको सिर्फ 2 महीने में नौकरी लग रही है, या फिर हमको 3 महीने में नौकरी लगनी है, या फिर हम भाई जल्द से जल्द पैसे कैसे कमाएं। क्योंकि यदि आप एक अर्ली सक्सेस के पीछे भागोगे तो आप अपना कंप्लीट टाइम वेस्ट कर दोगे। जैसे कि एक कहावत भी है कि भाई हथेली पे सरसों नहीं जमती, या फिर हथेली पे दही नहीं जमता। तो इससे यही है कि हमें मतलब पैसेंस रखना पड़ेगा, हमें धैर्य रखना पड़ेगा। और जैसे कि भाई यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे भाई कोई हम कृषि करते हैं, तो कृषि में क्या है कि हम फसल बोते हैं। तो फसल को जैसे भाई बीज बोए हमने, तो बीज फिर उसका फिर पौधा बनेगा, फिर उसको वो फसल बड़ी होगी, फिर उसमें यानी फल आएंगे, फिर उसको हम काटेंगे। तो वो भी एक कंप्लीट उसमें एक टाइम लगता है। तो फिर भी क्या है कि हमें धैर्य रखना चाहिए उसमें। जैसे हम किसान लोग धैर्य रखते हैं, तो उसी प्रकार भी हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें ये नहीं करना है कि हम जल्द से जल्द कैसे पैसे कमा सकते हैं, या फिर हमें अपनी पढ़ाई को छोड़ के हम भाई किसी अर्ली नहीं। तो यदि हम जल्दी पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे तो जो साइबर क्राइम होता है फिर हम उसकी तरफ भी हम रुख कर सकते हैं। तो और जो तीसरी सीख क्या है मेरी, तीसरी सीख मेरी ये है, जो मैं तीसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आप सभी के साथ में कि ओवर थिंक ना करें। कि भाई यदि आप ज़्यादा ओवर थिंक करोगे तो कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होती चली जाएगी, जैसे मेरी होती चली गई। क्योंकि भाई ओवर थिंक करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं एक पुअर फैमिली से था, कि मेरे दिमाग में बार बार ये दिमाग को बात घूमती थी कि यार मैं तो गरीब हूँ, कि भाई मेरे पास में कोई करियर, या मैं कोई एक अच्छा करियर बना भी सकता हूँ या नहीं बना सकता। तो यह है कि हमें अपने भाई प्रेजेंट टाइम में मेहनत करना है, निष्काम कर्म करना है, हमें हमें फल की चिंता नहीं करनी। हमको प्रेजेंट टाइम में रहना है, फ्यूचर को प्लान करना है। क्या है कि जो फ्यूचर है कि फ्यूचर को प्लान करना है, लेकिन ओवर थिंक नहीं करनी कैसे भी, बिल्कुल भी। हमें एक प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में लाइव रहते हुए हमें काम करना है, कर्म करना है अपने करियर के प्रति। फिर जो तीसरी सीख है भाई, तीसरी सीख क्या है, तीसरी सीख यहाँ पे ये देखने को मिलती है, जो हाँ जो चौथी सीख, जो चौथी सीख क्या मिलने को देखती है कि इन फेस इन फॉल इन वर्क। कि हमें क्या है कि अपने काम में इन गहराई से डूब जाना है। कि जैसे कि भाई यदि मुझे आईएएस बनने का सपना था, तो मुझे उस वर्क को करने में, कि मुझे वो जो तैयारी करने में एक अच्छे से डूब जाना, खुद को डूबो लेना है बिल्कुल। कि मुझे कि फिर मुझे ये महसूस नहीं हो कि भाई मैंने अपनी तैयारी अच्छे से नहीं की, या फिर मैंने अपना 100% नहीं दिया। और फिर चौथी क्या है कि भाई फिर चौथी ये है कि अपने पेरेंट्स से भी हमें यही कि बातें करनी है, और हमें उनसे बातें करते रहनी है, और उनका जो मोटिवेशन है वो लेते रहना है। क्या है कि मेरे केस में क्या था कि मैंने अपने फैमिली को ही इग्नोर कर दिया बिल्कुल। मैं बस अकेला रहता था, सुनसान रहता था, न किसी से बोलता था फैमिली मेम्बर से, न किसी से मैं बातें करता था, बस एकदम सुनसान रहता था। इससे क्या है कि जो मेरी जो ओवर थिंकिंग थी वो धीरे धीरे और बढ़ती चली गई, जिससे क्या है कि मैं और डिप्रेशन में चलता गया था, है ना। इससे ये होता है कि तो यदि आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करोगे तो इससे क्या है कि आपका जो माइंड फ्रेश भी होगा। और इस यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अपने भाई वर्क में, तो यदि आप उनके साथ में शेयर करोगे तो आपको एक ग्राउंड रियलिटी, जो भाई ग्राउंड रियलिटी जो भाई ट्रूथ है वो बताएंगे, उन भाई प्रॉब्लम्स को बताएंगे और उनका एक सॉल्यूशन देंगे। जिसकी वजह से क्या है कि आपको यानी उनका सॉल्यूशन तो मिलेगा, साथ में आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो यही बातें हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में, कि मेरी ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स रही है, और जिनको मैंने लाइफ में अपने किया है, और इसकी वजह से क्या है कि मेरा जो करियर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो अब मैं आप बात करना चाहता हूँ कि ब्रीफ में कि भाई कौन कौन से विचार सीख है। पहली सीख तो ये है कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना है, हमें दूसरे लोगों की भाई किसी की भी बात नहीं माननी, अपने फ्रेंड्स को भी फॉलो नहीं करना, हमें अपने आप को फॉलो करना है। हमें अपने आप के दिल की जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है उस पर काम करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि
कि हमें क्या है धैर्य रखना है, हमें क्या है कि प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है उसमें विश्वास रखना है। कि हमें क्या है कि जल्दी भाई सक्सेस लेने के चक्कर में ये नहीं कि हम भाई गलत रास्तों की तरफ मुड़ जाए, या फिर हमें भाई ओवर थिंक होने लगे, या फिर हमारी जो मेंटल स्थिति है वो ख़राब होने लगे। और जो तीसरी सीख क्या है यहाँ पे, तीसरी सीख ये यहाँ पे ये है कि हमें ओवर थिंक नहीं करना। कि ओवर थिंक करोगे तो आपकी जो मेंटल स्थिति है और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी, जिससे जो आपका जो टाइम है और ज़्यादा ख़राब होता जाएगा, और आपकी हेल्थ है वो भी ख़राब होती जाएगी। और जो चौथी सीख है वो ये है कि अपने जो काम कर रहे हो, यदि आपने अपना एक लक्ष्य बना लिया है तो उस लक्ष्य में आप अच्छे से डूब के काम करो। यदि यदि आप अपने डूब के काम करते हो तो आपको एक मेंटलिटी पीस मिलती है, आपको एक मानसिक शांति मिलती है। चलो मैं अपने एक करियर के प्रति एक काम कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। इससे क्या है कि आपको एक शांति मिलती है मानसिक रूप से। फिर क्या होता है कि पांचवी सीख, कि अपने पेरेंट्स के साथ में बात करो, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में अटैच रहो। उनसे मतलब कि ये नहीं कि भाई हम भाई करियर की दौड़ में, या फिर करियर की या फिर जो कंपटीशन की अंधाधुंध दौड़ में अपने फैमिली मेम्बर को ही हम पीछे छोड़ दें। क्योंकि इससे क्या है कि हम कि जो हमारे जो प्रॉब्लम्स होगी उनका हमें सॉल्यूशन यदि मिलना है तो हमारे परिवार जो मेंबर्स है, फैमिली मेम्बर्स है, वही बता पाएंगे। जिससे क्या है कि हम न केवल हमारी एक मानसिक संतुलन भी बना रहेगा, और इसी के साथ में क्या है कि हमें मोटिवेशन भी मिलेगा, और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स, मेरे यही है कि आप सभी इन पॉइंट्स को दिमाग में रखें और इन गलतियों को न दोहराएं, जिससे कि आपका जो भविष्य एक अच्छा भविष्य बने। जय हिंद फ्रेंड्स।